नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब, हमारी शादी होने वाली है और ये मेरी अभी गर्लफ्रेंड है। जी। लेकिन इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझसे। ऐसा लाइक कौन सा प्रॉब्लम हो गया? जैसे इनको ये लगता है कि अगर मैंने टच करूँगा या फिर हम किस करेंगे या फिर अगर थोड़ा बहुत भी इंटीमेट हो जाएगा तो ये प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अब आप ही इन्हें समझाइए कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसा कहाँ सुना है आपने कि किस करने से या छूने से प्रेगनेंसी हो जाती है? आप आज की जनरेशन में अगर आप लोग ये बात करते हैं तो खुद पे कितना शर्म वाली बात है कि आप आज की जनरेशन में, यंग जनरेशन में ये सब बातें सोचते हैं। अरे हमारी आज से 21-22वीं सदी में हुआ करता था ये सब चीज़ें कि लड़कियां कहती अरे मुझे छू नहीं, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। बट आज के दौर में ऐसा तो नहीं है। ऐसा आपको क्यों लगता है कि आप छूने से प्रेग्नेंट हो जाओगी या किस करने से प्रेग्नेंट हो जाओगी? मुझे लगता है ऐसा, इसलिए मैं मना कर दी थी। अभी तक ऐसा हुआ कि इन्होंने अगर आपको टच किया तो आप प्रेग्नेंट हुए? हम टच करने ही नहीं देते। तो ऐसा नहीं होता। टच करने से, किस करने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। प्रेगनेंसी तब होती है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। एक दूसरे के साथ होना मालूम होता है? नहीं। एक दूसरे के साथ जब संभोग करते हैं। ये संभोग क्या है? संभोग जब हम एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं तब जाकर के प्रेगनेंसी होती है। उसमें भी सिर्फ सेक्स करने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। उसके लिए भी आप दोनों को जब आप समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ, जब हमारा स्पर्म महिला का पुरुष के अकॉर्डिंग काफ़ी डार्क होता है, जब वो दोनों का एक साथ मिलन होता है, वो स्पर्म एक दूसरे के स्पर्म से जब मिलते हैं तब जाके प्रेगनेंसी होती है। किस करने से, छूने से, साथ में सोने से, उठने बैठने से नहीं होता है। जब आप लोग शादी करने वाले हैं, शादी होगी, जब आप एक साथ बिस्तर पे जाएंगे, जब आप शारीरिक संभोग करेंगे तब जाके प्रेगनेंसी होती है। आपके छूने से नहीं होती है। वही मैं इसको समझाता हूँ कि ऐसे करने से कभी कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के। बिल्कुल। समझ गई? उसमें भी अगर आपको मान लो प्रेग्नेंट नहीं होना है या आपको लगता है नहीं अगर हम डायरेक्टली सेक्स करेंगे तो ऐसा हो सकता है, तो आप उसके लिए प्रिकॉशन यूज़ करो। प्रिकॉशन तो पता ही होगा। नहीं मैम। प्रिकॉशन के तौर पे कॉन्डोम यूज़ करिए। आप फीमेल हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम आईपीएल, लड़कियां नॉर्मली आईपीएल यूज़ कर लेती हैं। अगर जैसे आपको अगर नहीं करना है कि हाँ हम कॉन्डोम नहीं यूज़ करेंगे, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप आईपीएल ले लो। विदाउट प्रिकॉशन सेक्स करना है तो आपको आईपीएल ले लो। आईपीएल, हाँ ऑफकोर्स ये मेडिसिन है जो कि नॉर्मली क्या होता है जब हम हस्बैंड वाइफ सेक्स करते हैं तो इसको अंडर 72 आवर्स के अंदर लेना होता है। हमें जब भी हम फिजिकल रिलेशन करते हैं उसके 72 घंटे के अंदर हमें ये खाना होता है। उससे क्या होता है कि जो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो रुक जाते हैं। जो सुगाड़ बने होते हैं वो उस मेडिसिन से मर जाते हैं, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये मैम कितने बार ले सकते हैं आईपीएल महीने में? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखिए, आईपीएल एक लिमिट से ज़्यादा लेना भी आपके लिए नुकसानदायक है क्योंकि वो काफ़ी हार्मफुल होता है। एक तो वो मेडिसिन काफ़ी तगड़ा होता है, उसको जब आप यूज़ करते हो तो ऐसा होता है कि कभी कभी उसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत तगड़ा हो जाता है, जिसके वजह से आप ना चाह के भी आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है। या फिर ऐसा लगता है कि जब ज़्यादा आईपीएल लोगे तो आपको कुछ टाइम के बाद ऐसा लगेगा कि यार इतना हमें सेक्स नहीं करना चाहिए। फिर वहाँ से रिश्ते में खटास पैदा होने लगता है। जहाँ आपका मन हट गया फिर आप दोनों के रिश्ते में खटास पैदा होने लगता है। इसके लिए मेरी तरफ से ये सलाह है कि आप जब भी आईपीएल ले रहे हो तो कोशिश करो कम से कम आईपीएल लो, आप प्रिकॉशन का प्रयोग करो।
प्रिकॉशन के अपने फ़ायदे हैं। आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, किसी तरीके का किसी प्रकार का आपको कोई भी इन्फेक्शन का डर नहीं रहता है। जैसे कि आजकल आप लोगों को पता होगा HIV बहुत तगड़ी तरीके से फैली हुई है हर जगह। यस मैम। तो अगर आप कॉन्डोम यूज़ करते हैं तो उससे आपको हर तरीके का बचाव होता है। ये क्योंकि तो बहुत अच्छा। प्रॉपर वे में अगर देखा जाए तो जब हम प्रिकॉशन यूज़ करते हैं, हो सकता है कि आप अगर प्रिकॉशन यूज़ करते हैं, आप बोलते हो नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे विदाउट प्रिकॉशन आपके साथ होना है। उसमें आप अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या आप किसी अदर लड़की के साथ या आप अदर लड़के के साथ संभोग करते हैं, तो कृपया आप लोग ना इस चीज़ पे ज़्यादा दबाव दें। अगर बाई चांस आपका पार्टनर कहता भी है कि नहीं, फिर भी आप अपने तरफ से सेफ्टी के लिए आपके लिए फीमेल कॉन्डोम है। फीमेल। कॉन्डोम ये जनरली अभी धीरे धीरे आ रहा है ये मार्केट में। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जब आप धीरे धीरे इस नॉलेज को लेंगे, दूसरे तक आपकी फ्रेंड सर्कल होगी, उनमें शेयर करेंगी। ठीक है, लोग कहते हैं कोई आप हैं, अगर आप मेडिकल स्टोर जाते हैं, बोलते हैं भाई साहब मुझे प्रिकॉशन लीजिए, वहाँ आप 4 लोगों को देखते हैं तो आप सोचते संकोच करते हैं, नहीं यार मैं नहीं लूँगा, चलो ऐसे ही कर लूँगा। बट इससे क्या होता है, आप ना कि अपने पार्टनर के साथ, खुद के साथ भी बीमारियों को बुलावा देते हैं। इसलिए कभी भी आपके छूने से, किस करने से प्रेगनेंसी नहीं होती। जो बेसिक इसका है वो मैंने आपको बताया। तो अब आज से अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए। ओके मैम। ओके, थैंक यू।